12 के स्टूडेंट जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है हाफ ईयरली 5 जनवरी को। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर की, जो कि आपका काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर आपकी इंग्लिश के पेपर के लिए होने वाला है। और साथ ही जो ये पेपर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पेपर है वो आपकी प्रश्न बैंक से बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स प्रश्न बैंक से इस पेपर को तैयार किया गया और साथ ही ये आपका काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। तो स्टूडेंट्स इस पेपर का हम देखेंगे सॉल्यूशन, साथ ही इस पेपर की बात करेंगे पूरी वीडियो में। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो आपका ये पेपर है वो 80 नंबर का है और साथ ही आपको 3 घंटे का समय इसमें मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप इंग्लिश के पेपर में तो आप जानते हैं कि एप्लीकेशन, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट ये सभी वगैरह आपके आते हैं और साथ ही आपकी निबंध तो आपका आता ही है। तो राइटिंग सेक्शन तो स्टूडेंट्स आपको तैयार कर लेना। और साथ ही जो आपकी पैसेज आती हैं तो स्टूडेंट्स पैसेज छांटने का एक तरीका होता है जो आपके पास होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स पैसेज में क्या, पैसेज छांटने का जो तरीका होता है उसमें क्या होता है कि आपको पहले पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि स्टूडेंट्स पैसेज जो आप पढ़ के जाते हैं वो कभी नहीं आती हैं, केवल आपको तरीका आना चाहिए। यदि आप तरीके से पैसेज को समझते हैं तो आपके जो 10 नंबर की या 20 नंबर की 30 नंबर की पैसेज आती हैं उसमें से आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके पेपर में जुड़ जाते हैं। तो आपकी जो पैसेज है वो आपकी 10 नंबर की है। तो स्टूडेंट्स पैसेज को पहले पढ़ें और इसके बाद उसे समझें और थोड़ा इसके बाद जो उसके क्वेश्चन है उसका आंसर दें। और आंसर तभी आप अच्छे से तरीके से दे पाएंगे जब आप पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पहले इस पैसेज को पढ़ना है। यदि आप पैसेज को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपके जो पैसेज के क्वेश्चन है उसका आंसर आप सही तरीके से दे पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख लें इस पैसेज को, ये आपकी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसेज है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साथ ही स्टूडेंट्स इस पैसेज के क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन ए रहे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी देख लें। मैं आपको पढ़कर नहीं बताने वाला हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और आपके पास भी काफ़ी कम समय है। तो मैंने सोचा कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएं ताकि आपको आपके जो पेपर है उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सके। और साथ ही स्टूडेंट्स आप इस पेपर को देखते जाएँ। इसमें आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं पहली पैसेज में और पहली पैसेज आपकी 10 नंबर की आई है। तो स्टूडेंट जल्दी से देख लें, आपके सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। और साथ ही इस पेपर को पढ़ लें और आपके जो आपने जो इसे इंग्लिश का पेपर जो आप ली है क्लास 12वीं का, उसका जो आपने नोट तैयार किया उसे पढ़ लें या प्रश्न बैंक से अपनी तैयारी कर लें तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो आपका आता है नोट मेक समरी। तो नोट मेक समरी में क्या होता है, आपको नोट बनाना पड़ता है और साथ ही आपको पैसेज का सुइटेबल टाइटल देना होता है। तो आपको नोट तो आप बनाते बन जाएंगे क्योंकि आप 9 से बना रहे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में आपने नोट बनाए हैं। तो नोट में आपका क्या होता है कि आपको हेडिंग ले लेनी है, फिर उसके अंतर्गत आपको पॉइंट लिख देना है और सुइटेबल टाइटल। तो आपको सुइटेबल टाइटल देख लेना है, जो पैसेज में बार बार शब्द है वही आपका सुइटेबल टाइटल होता है। इसके बाद जो आपका राइटिंग सेक्शन बी है, तो इसमें आपको लेटर, रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट और निबंध लिखने को आता है। तो ये तो आप पे बनते हैं, ये सभी स्टूडेंट पे बन जाते हैं। तो ये आपका राइटिंग सेक्शन कम से कम 20-30 नंबर का आता है और यदि इसे आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके मार्क्स ज़रूर ही अच्छे आएंगे, ये गारंटी है। तो इसमें आपको देख लेना है। आपका तीसरा क्वेश्चन है शायद स्टूडेंट्स, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो आपका एडवर्टाइजमेंट है और साथ ही इसमें आपको पोस्टर बनाना है। सेब ट्री सेब अर्थ, यानी पेड़ सेब रहेंगे तो आपकी पृथ्वी भी सेब रहेगी, यानी आपकी पृथ्वी अच्छे से तरीके से इसका विनाश नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आपको एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर तैयार कर लेना है। इसके बाद जो तो स्टूडेंट्स आपको इसमें लेटर, रिपोर्ट और साथ ही आपका एडवर्टाइजमेंट है और पोस्टर, तो इसे आप तैयार कर लेंगे तो आपके राइटिंग सेक्शन में काफ़ी अच्छी मजबूत पकड़ हो जाएगी और साथ ही आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इंग्लिश पेपर में जो नंबर आने वाले हैं उसकी ट्रिक बता रहा हूँ और साथ ही इस पेपर को देखते जाएँ स्टूडेंट जो मैं आपको स्क्रीन पर पेपर दिखा रहा हूं तो इसे आप रियल समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कई बार बोला कि ये रियल नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। तो स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का मतलब ये होता है कि आप इसे पढ़ लें और साथ ही आप जो अपनी तैयारी कर लें उसे तो करते ही जाएं ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स यूट्यूब पर जितने चैनल है मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई भी रियल पेपर नहीं डालता है, सिर्फ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपकी कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके और साथ ही जो तैयारी आप खुद कर रहे हैं उसकी तैयारी तो आप
आपकी चल ही रही है और साथ ही इस पेपर को पढ़ लें ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो स्टूडेंट इसीलिए आपको पेपर डाला जाता है और आप कमेंट में लिख देते हैं कि सर फेक पेपर डाल रहे हैं आप। तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे प्रार्थना है कि फेक पेपर तो सभी डालते हैं, लेकिन वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, रियल पेपर कभी नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखते जाएं, मैं आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे कमेंट कर देते हैं जो काफ़ी बेकार कमेंट होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए कि रियल पेपर कभी भी नहीं मिलते हैं और कोई भी चैनल नहीं डालता, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्योंकि आप यदि पढ़ेंगे तो आप अपनी खुद की तैयारी से पढ़ लें और साथ ही इस पेपर को पढ़ लें, तो आपके इस पेपर के द्वारा आपकी पूरी 100% मदद इसलिए की जाती है कि यदि जो स्टूडेंट्स हैं कम पढ़ते हैं और कम उनके पास कम समय है तो उनके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, और जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनके तो मार्क्स अच्छे आ ही जाते हैं। तो स्टूडेंट देखते जाएं, सभी क्वेश्चन आपके बुक से लिए गए हैं और आपके जो ये पेपर है ये आपका प्रश्न बैंक से बनाया गया है, और प्रश्न बैंक से लगभग आपका पूरा पेपर नहीं तो मैं आपको बोल सकता हूँ 60 से 70% पेपर आपका प्रश्न बैंक से ही आता है। तो स्टूडेंट्स आप किसी पेपर को रियल न माने, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और जो स्टूडेंट्स मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ और कोई और यूट्यूब चैनल भी आपको पेपर दिखाता है, तो ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, रियल पेपर नहीं होते हैं। आप अपने मन में बात को मान लें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।